Hi everyone, this is Sumankar Dutta. Once again, welcome back to your YouTube channel 10 Minutes Diploma. Well, आज की इस वीडियो में हम लोग IoT आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। देखो यार, किसी भी प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करने से पहले उसका आर्किटेक्चर मतलब किस डिवाइस के बाद कौन सा डिवाइस आते हैं, ठीक है, ये बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए। तो जब भी IoT का प्रोजेक्ट तुम करोगे तो उससे पहले IoT का उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर मतलब लेआउट, कौन सा डिवाइस के बाद कौन सा लेयर इधर एप्लीकेबल होगा, वो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हुए हम लोग IoT आर्किटेक्चर को एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट IoT प्रोजेक्ट के साथ उसका लाइक एग्जांपल लेके उसके साथ साथ हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो यार, जब भी एग्जाम पेपर में तुम ये क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि इधर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बने, या फिर जब भी तुम किताब पढ़ने जाओ तो डिफरेंट आपको लेयर या फिर आर्किटेक्चर मिल जाए, ठीक है। बट मार्केट में जो अवेलेबल है लाइक थ्रू आउट द होल सिलेबस, मतलब बहुत सारे सिलेबस को मिलाकर जो क्वेश्चंस बन रहा है, जो आर्किटेक्चर बन रहा है, वो हम लोग के पास ये है। क्या है? 3 लेयर्स आर्किटेक्चर, 4 लेयर आर्किटेक्चर एंड 5 लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये तीनों ही आर्किटेक्चर बनते हैं। इसके अलावा भी और भी लेयर है, जैसे 7 लेयर आर्किटेक्चर, बत वो रेयर केस में यूज होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइक एक प्रैक्टिकल बेसिक IoT प्रोजेक्ट जैसे मान के चलो कि स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का हेल्प से हम लोग सब लेयर समझेंगे इधर, ठीक है। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, ठीक है। चलो, सो देखो यार, बहुत सारे लेयर्स बनते हैं। जैसे 3 लेयर्स आर्किटेक्चर हो गया, आपका 4 लेयर आर्किटेक्चर हो गया एंड 5 लेयर आर्किटेक्चर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में 3 लेयर्स आर्किटेक्चर देखेंगे। 10 मिनट तक ये वीडियो चलता रहेगा। वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करो ताकि संपूर्ण ज्ञान आपको मिल सके, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग 4 लेयर आर्किटेक्चर एंड उसके बाद हम लोग 5 लेयर आर्किटेक्चर कवर करने वाले हैं, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यार, वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट हम लोग का टॉपिक है 3 लेयर्स आर्किटेक्चर। अभी बात किया ना, ठीक है। देखो, फर्स्ट लेयर जो तुम्हारे पास बन रहा है दैट इज परसेप्शन लेयर, सेकंड जो बन रहा है दैट इज डेटा प्रोसेसिंग लेयर एंड थर्ड जो बन रहा है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। सिंपल सी बात समझो, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, परसेप्शन लेयर ये जो बोल रहा है, ठीक है, इसका ना और भी बहुत सारे नाम है। जैसे तुम इसको सेंसिंग लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। तुम इसको फिजिकल लेयर भी बोल सकते हो। अब बोलोगे सर कैसे? देखो यार, अभी बताया ना कि एक एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। जैसे मान के चलो, इधर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्मार्ट डस्टबिन, ठीक है। चलो, स्मार्ट डस्टबिन में क्या हो रहा है? देखो यार, कुछ लाइक अल्ट्रासोनिक ऑब्जेक्ट्स लगा होंगे डस्टबिन के सामने। तो कुछ अगर तुम हाथ को लेके जाते हो तो डस्टबिन ओपन हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट उसको मिल जाए तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक। चलो, इसको समझो, डिटेल में समझो क्या बता रहा है। उधर जो डस्टबिन आप देख रहे हो, उधर क्या लगा हुआ है? डस्टबिन में क्या लगा हुआ है? डस्टबिन में लगा हुआ है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, है ना। डस्टबिन में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। चलो जी, अच्छा, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो लगा हुआ है वो सेंस कर रहा है क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ओपन होगा। अच्छा, अपने आप ओपन हो जाएगा? नहीं। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो इधर टॉप पोर्शन में तुम्हें एक सर्वो मोटर मिलेगा, है ना। सर्वो मोटर दिख रहा है, ठीक है। तो सर्वो मोटर इधर है। सर्वो मोटर क्या है जी? अगर IoT का मतलब पिछले वीडियोस अगर आपने नोटिस किया है दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर्स, ठीक है। और ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर आप देख रहे हो दैट इज सेंसर, ठीक है। तो ये जो एक्चुएटर्स बनते हैं, ये जो एक्चुएटर्स है और ये जो सेंसर है, ये दोनों मिला के, एक्चुएटर्स और जो सेंसर है, ये दोनों मिला के आपका क्या बनाता है? सेंसिंग डिवाइस। बताया था ना, सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, ये अकेला तो काम नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर देते हो, माइक्रो कंट्रोलर मतलब सिंपल से लॉजिक है यार। आर्डिनो को समझो ना, एक एग्जांपल है ना आर्डिनो, ठीक है। चलो, तो ये सब जितने भी लाइक द हार्डवेयर एंड द फिजिकल लेयर बन रहा है इधर, वो आएगा किसमें? वो आएगा इस परसेप्शन लेयर में, इस सेंसिंग लेयर में, फिजिकल लेयर में, है ना। तभी तो नाम बन रहा है सेंसिंग लेयर। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं मैं? एक्चुएटर, सेंसर, जितने भी लाइक हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड चीजें होती है तो ये परसेप्शन लेयर में आएगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो, अब डेटा प्रोसेसिंग लेयर की बात करो। डेटा प्रोसेसिंग लेयर क्या बता रहे हैं? मतलब इधर सिंपल से लॉजिक है कि प्रोसेस करने वाला है, क्या डेटा प्रोसेस करना होगा, ठीक है। चलो, अगर सामने ऑब्जेक्ट होगा तो ये अपने अंदर ये प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा कि लाइक वो ऑब्जेक्ट तो डिटेक्ट कर रहा है, बट द थिंग इज कि वो डिस्टेंस से, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये डस्टबिन ओपन होगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? अब इधर क्या क्या काम में आ रहा है देखो यार, इधर क्या क्या काम में आ रहा है। पहले तो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगेगा उधर, है ना। अल्ट्रासोनिक सेंसर लगेगा जो तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो और क्या लगेगा। अच्छा, ये जो डस्टबिन है इसको कौन ओपन कर रहा है? तुम तो नहीं ओपन कर रहे हो ना। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहा है। ओपन करने के लिए कौन काम में आ रहा है? ओपन करने के लिए सर्वो मोटर काम में आ रहा है ना। ओपन करने के लिए सर्वो मोटर काम पे आ रहा है, ठीक है।
टू ओपन ओपन लीड, डस्टबिन का लीड, ठीक है। तो इधर अभी अगर अपने प्रीवियस वीडियो देखे आईओटी का, ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक क्या है, एक सेंसर है। अच्छा, ये सर्वो मोटर क्या है, सर्वो मोटर क्या है, एक एक्चुएटर्स है, ठीक है, एक्चुएटर्स है, समझ में आ रहा है। तो ये जो सर्वो मोटर, ये जो सेंसर है, ये जो एक्चुएटर्स है, ये सब मिलाकर ये लेयर बनाता है, फिजिकल लेयर, ठीक है। तभी ना इधर सेंसिंग लेयर भी बोला जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो डिफिनेशन में क्या बता रहा है, द परसेप्शन लेयर इज द फिजिकल लेयर दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट टू कलेक्ट डेटा। इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट, कौन इंटरेक्ट करता है, सेंसर ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर, वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, क्या करने के लिए, कलेक्ट डेटा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, देखो इधर सेंसर है, एक्चुएटर्स है, आरएफआईडी टैग है, कैमरास है, ठीक है, अदर डिवाइसेस है। चलो फंक्शन क्या है जी, कैप्चर करना रियल वर्ल्ड फिजिकल डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल। देखो यार ध्यान दो, इस चीज को ध्यान दो, क्या बता रहे इधर, फिजिकल डेटा को वो डिलीट कर रहे हैं एंड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल पे। कैसे, देखो यार सिंपल सी लॉजिक लगाओ। देखो अगर लेट सपोज तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे 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 घर के दरवाजे में क्या लगा रहा है, स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम लगा रहा है, तो उधर क्या होगा, एक फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, है ना। तो उसमें क्या करोगे, तुम अपना फिंगर को प्लेस करोगे, है ना, उसमें तुम अपना फिंगर को प्लेस करोगे, समझ रहे हो। तो बाहर का जो फिजिकल चेंजेस हो रहा है वो सेंसर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना होगा ना, वो तुम्हारा जो सिस्टम रहेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना होगा ना, तभी ना पता चलेगा कि हाँ कोई आया है, मतलब अगर वो फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है तो दरवाजा ओपन होगा, अगर नहीं मैच हो रहा है तो ओपन नहीं होगा। बट द मेन मुद्दा ये है कि फिजिकल चेंजेस जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बताओ, ठीक है। दैट इज द पॉइंट इधर मेंशन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो परसेप्शन लेयर का बहुत सारे नाम होते हैं, फिजिकल लेयर होते हैं, सेंसिंग लेयर होते हैं। अब क्या काम में आ रहा है, परसेप्शन लेयर एक्चुअल में होता क्या है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो अभी सेम एग्जांपल को लेंगे, लाइक द स्मार्ट डस्टबिन एग्जांपल को ही लेंगे एंड चलो अभी इसी सेम एग्जांपल को लेंगे एंड दूसरा लेयर जो है तुम्हारा डेटा प्रोसेसिंग लेयर, उसको समझते हैं। देखो यार डेटा प्रोसेसिंग लेयर नाम से ही पता लग रहा है कि इधर जो डेटा है वो प्रोसेस होगा, समझ में आ रहा है, जो डेटा है वो प्रोसेस होगा। अब प्रैक्टिकली समझो यार, यदि आपके घर में लाइक स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम आप लगा रहे हो तो उधर क्या होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो फिंगर जब प्लेस करोगे, फिंगर का प्लेस करो, देखो सेटअप टाइम पे तुम अपना फिंगरप्रिंट देके उस डिवाइस को सेटअप कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से जब तुम फिंगरप्रिंट को दोगे तो दरवाजा ओपन होगा। लेट्स सपोज कोई अननोन पर्सन उस फिंगरप्रिंट में प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो वो तो मैच नहीं होगा ना, मैच होगा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसेस कर रहा है, प्रैक्टिकली समझो। सेटअप टाइम पे जब तुम सेटअप कर रहे थे तब तुम अपना खुद का फिंगरप्रिंट दिए, ऑन फिंगरप्रिंट, ठीक है। अब यूज के टाइम में तुम जब खुद का फिंगरप्रिंट दोगे, तुम जब खुद का फिंगरप्रिंट दोगे तो वो तुम्हें घुसने देगा, ओपन होगा दरवाजा, ठीक है। अब अगर कोई अदर पर्सन उसका फिंगरप्रिंट दे, क्या वो ओपन होगा, नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, समझ रहे हो क्या बता रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, तो ये जो दूसरा का फिंगरप्रिंट है, ये सेटअप करने के टाइम तुम जो अपने फिंगरप्रिंट दिए थे उसके साथ ये मैच हो रहा है, मैचिंग चलेगा प्रोसेस, ठीक है, मतलब मैचिंग प्रोसेस चल रहा है। तो बेसिकली द प्रोसेस चल रहा है एक्चुअल में, ठीक है, प्रोसेसिंग पार्ट चल रहा है इधर। तो दैट इज द प्रोसेसिंग लेयर। अब ये जो प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, देखो सिंपल से बात है, ये जो सेंसर है, ये जो एक्चुएटर है, वो अपने आप प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ माइक्रो कंट्रोलर, कुछ सिस्टम्स होना चाहिए, कुछ सिस्टम्स ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मतलब प्रोसेस करने का कोई कैपेबिलिटी हो। जैसे तुम यूज कर रहे हो आर्डिनो, दैट इज द पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर। देखो यार आर्डिनो सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर का नाम बता रहे हैं, आर्डिनो भी हो सकता है, रास्पबेरी पाई भी हो सकता है, ठीक है। अपने अपने यूज केस के हिसाब से तुम इसको यूज कर सकते हो। तो सिंपल से लॉजिक है, कुछ माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए जिस चीज को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बता रहे, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। देखो यार ये प्रोसेस करने में काम कौन कर रहा है, प्रोसेस करने में माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है। अब इधर ट्रांसमिशन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, देखो सेंसर से ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, सेंसर से माइक्रो कंट्रोलर तक डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताओ, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के दौरान जो भी चीजें हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी वो भी चीजें डेटा प्रोसेसिंग लेयर में इंक्लूडेड है। अब ट्रांसमिशन के लिए देखो गेटवे चाहिए, राउटर चाहिए, है ना, गेटवे चाहिए, राउटर चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। फंक्शन क्या है, देखो इट प्रोसेस द डेटा, परफॉर्म्स कंप्यूटेशन एंड स्टोर द डेटा, ठीक है। अभी बता रहा है स्टोर द डेटा, ध्यान दो इस बात को। जब तुम फिंगरप्रिंट को प्लेस करोगे, फिंगरप्रिंट सेटअप के टाइम में, मतलब डोर लॉक सिस्टम सेटअप के टाइम में तुम अपना फिंगरप्रिंट दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट तो स्टोर ही हो रहा है ना,
सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट जस्ट सिंपल समझो, अंडरस्टैंडिंग समझो, ठीक है। बाकी ये नोट तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करने के साथ साथ ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेयर को समझो। नेक्स्ट लेयर क्या बता रहा है जी, एप्लीकेशन लेयर। अब सिंपल से देखो यार, तुम अगर अपने घर में डोर लॉक लगा रहे हो, स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम लगा रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे पास एक मोबाइल ऐप भी हो। मोबाइल ऐप के जरिए से आप डोर को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। लेट्स सपोज अगर कोई फिंगरप्रिंट बाहर से देने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हारे मोबाइल फोन में मैसेज आ जाएगा। समझ तो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई अननोन यूजर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, किसके हेल्प से, फिंगरप्रिंट सेंसर को वो दे रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर को वो दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दरवाजा तो ओपन नहीं होगा, दरवाजा ओपन नहीं होगा, समझ रहे हो। तो उसके साथ साथ एक मैसेज तुम्हारे फोन में आ जाएगा, तुम्हारे तुम जो फोन चला रहे हो उसमें मैसेज आ जाएगा कि कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मैसेज कहाँ पे आ रहे हैं, मैसेज मोबाइल में आ रहा है ना। या फिर हो सकता है कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, तुम वो ऐप को चला रहे हो, ठीक है, उस ऐप में ऑप्शंस है और दरवाजा ऑन करने की या फिर दरवाजा ऑफ करने की, ठीक है। तो तुम अगर ऑन बटन पर क्लिक करोगे तो दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ऑफ बटन पर क्लिक करोगे तो दरवाजा ओपन नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसको कंट्रोल किससे कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो तुम अपना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से। हो सकता है तुम्हारे पास मोबाइल वेबसाइट भी हो, है ना, वेबसाइट भी हो, तो वेबसाइट हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उसके हिसाब से तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये डेफिनेशन में क्या बता रहे थे, एप्लीकेशन लेयर इज वेयर द प्रोसेस डेटा इज यूटिलाइज्ड। देखो यार, अगर प्रोसेस डेटा इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द एंड यूजर। देखो क्या बता रहे हैं, तो तुमने जो फिंगरप्रिंट प्लेस किए हो वो क्या हुआ कि मैच नहीं हुआ, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि प्रोसेस डेटा हो गया ना। तो प्रोसेस डेटा का आउटपुट क्या आएगा, उस हिसाब से तुम्हारे मोबाइल फोन में मैसेज आ रहा है कि कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो यार क्या बता रहा है कि प्रोवाइड सर्विसेज टू द एंड यूजर, ठीक है। अगर मतलब लेट्स सपोज तुम्हारा लाइक जान पहचान का तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम क्या कर सकते हो, मोबाइल ऐप के जरिए से उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, भले ही उसका फिंगरप्रिंट ना हो। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार कंपोनेंट्स क्या हो रहा है कि यूजर इंटरफेस अभी बताया ना, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डेटा एनालिटिक्स टूल, ठीक है। इधर वेबसाइट भी होगा, एप्लीकेशन साथ साथ तुम इधर वेबसाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही यार। तो 3 लेयर्स आर्किटेक्चर रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 4 लेयर आर्किटेक्चर। एंड अगर इस वीडियो का यहाँ तक आप देख रहे हो तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल बटन को लाइक सिलेक्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।